समय रहते अगर संज्ञान लिया होता तो बहराइच जैसी घटना नहीं होती। एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, लेकिन ये मीडिया वाले एक साथ पूरे देश को जला देते हैं। हमने गोरखपुर बीआरडी कॉलेज का भी हादसा देखा था। 63 बच्चों का कातिल कौन? डॉक्टर कफिल को फंसाया जा रहा था। उसे तो एक पुड़िया दे दोगे ड्रग का, एक पुड़िया गांजे का, वो कुछ भी कर देगा। वो क्या कह रहा था, मैं पूरे महाराजगंज को जला देता। पुलिस ने गद्दारी कर दी। पुलिस का ये काम रहा। क्या कहेंगे कि आए दिन कुछ ना कुछ खुलासे भी हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं की मिलीभगत का स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आ रहा है। पुलिस किस तरीके से शामिल हो रही है, तमाम चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में जितनी भी वारदातें होती रही है और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम जो झगड़े हो रहे हैं, इसके पीछे एक राजनीतिक सोची समझी षड्यंत्र, साजिश, संयोग या प्रयोग, इसका फैसला देश की आवाम को करना होगा। आखिर भारत जैसे बड़े देश, जो विश्व में लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले देश में अगर इस तरीके की वारदात होती है तो निश्चित तौर पर सत्ता संरक्षित ये हादसे होते हैं। ये जानबूझकर कराए जाते हैं। नाना पाटेकर की फिल्म, नाना पाटेकर का वो डायलॉग कि साला एक मच्छर हिजड़ा बना देता है, आज वही हाल देश में हो रहा है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कोई भी अंतर नहीं है। भाजपा विधायक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रतीक श्रीवास्तव पर एफआईआर दर्ज कराया जाना, तमाम और भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराया जाना, ये साफ और स्पष्ट इस बात का सबूत है कि समय रहते अगर संज्ञान लिया होता तो बहराइच जैसी घटना नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल है, देश में आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि कोई भी धर्म का आयोजन होता है तो दूसरे धर्म के घर, मकान, मज़ार, मस्जिद या किसी भी जहां वो रहते उनके घर के आगे अभद्र अश्लील गानों का फुल साउंड में बजाना और प्रशासन मूक दर्शक की भूमिका में होना, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़े साजिश की ओर इशारा करती है, जो बहराइच की घटना में साफ और स्पष्ट हुआ। सवाल है कि टीवी मीडिया वाले, जब कर्नाटक की घटना में भी आपने देखा होगा, लड़की को काटने वाला हिंदू ही था। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वो हिंदू ही था। अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, लेकिन मीडिया के द्वारा अरशद अशरफ करके चलाया जाना अपनी टीआरपी के लिए, अपने व्यूअरशिप के लिए, अपने आमदनी के लिए, किस तरीके से एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, लेकिन ये मीडिया वाले एक साथ पूरे देश को जला देते हैं। तो सबसे पहले ऐसे जो शोज हैं उस पर पाबंदी लगना चाहिए। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए। हमने गोरखपुर बीआरडी कॉलेज का भी हादसा देखा था। 63 बच्चों का कातिल कौन? डॉक्टर कफिल को फंसाया जा रहा था क्योंकि वो मुसलमान थे। अरे भाई, जिस पार्टी की सरकार है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो स्वास्थ्य सचिव है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों को पैसा दिया होता तो बच्चों की हत्याएं नहीं हुई होती। यही काम है बहराइच में। जिस तरीके से एक वीडियो आपने भी देखा होगा, भास्कर की रिपोर्ट है, गजेरी नशेरी दारू पीने वाले चर्सी हिंदू युवाओं को बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। लोग डर से बोल नहीं रहे क्योंकि ये कानूनी दांवपेच खेल कर ये लोगों को उलझा देते हैं। आज जो बहराइच की घटना में साफ आया, वो गांजा बना रहा। अब एक बात बताओ, उसे तो एक पुड़िया दे दोगे ड्रग का, एक पुड़िया गांजे का, वो कुछ भी कर देगा। वो क्या कह रहा था, मैं पूरे महाराजगंज को जला देता। पुलिस ने गद्दारी कर दी। पुलिस का ये काम रहा। जो पुलिस कानून
की पढ़ाई पढ़ता है, जो कानून के संरक्षक के तौर में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश ढोंगी अपराधनाथ की पुलिस, रावण राज की पुलिस, गुंडा राज की पुलिस ने बहराइच के में होने दिया सब कुछ। तो नशेड़ियों की बात कहा जा रहा है कि 2 घंटे की पुलिस के द्वारा छूट भी मिली थी। आप ये बात अगर आप कहते, सुनिए एक बात तो है, ये फ़ोन है, ये फ़ोन यहाँ एक्टिव है और आप सबके पास फ़ोन है। इस लोकेशन में अगर जो फ़ोन है एक्टिव है, उसके आधार पर तो कार्रवाई हो सकती है। इस फ़ोन से किन किन नंबरों पर बात होती है, क्या इस पर बात नहीं हो सकती? क्या CDR रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए? क्या सैटेलाइट फुटेज देश, अभी आप देखिए टीवी पर देखिएगा, किसान खेत में पराली जलाते हैं इसलिए पॉल्यूशन फैलता है। अरे भाई, पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? ट्रैफिक जाम, अवैध पार्किंग, फैक्ट्रियों द्वारा फैलाया जाता है। तो उस पर कोई नहीं कहता। बेवकूफ़ की बीवी सबकी भाभी वाली बात आप लोगों ने कर दी। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी मर्जी अगर रिस्क लेना चाहते हैं, इस तरीके की टिप्पणी, और क्या योगी सरकार को पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? फिर देखिए, वो जानते हैं, वो भाजपा के लोग ये जानते हैं कि रंजन गोगोई जैसे भी जज हैं, उनको ये नहीं पता है कि देश में देशभक्त भी कोई जज है जो सरकार से सवाल पूछ सकता है, जो सरकार पर अंकुश लगा सकता है। आज स्थिति यह है कि जो RSS के स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूटों में पढ़कर आए हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर अधिकारी बने हुए हैं, वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, दंगा का मुद्दा हो, घोटाले का मुद्दा हो, धोखाधड़ी का मुद्दा हो, या सेक्स के गैंगरेप के आरोपियों का मुद्दा हो। जिस तरीके से सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोलहि बयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहिनास। आज देश में जो इतना ये हो रहा है, निश्चित तौर पर सबकी मिली भगत के कारण देश गर्त में जा रहा है। जो काम इनके पुरखे नहीं कर पाए, आज उनकी ये नाजायज, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें आज देश में तहस नहस कर रहे। देश में जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर, पहले क्या था, गोरे अंग्रेजों का नारा था डिवाइड एंड रूल। ये उनकी नाजायज औलादों का क्या है? देश में फूट डालो, राज करो, मौका मिले तो देश को लूट के भाग डालो। ये इसी एजेंडे पर काम करते हैं। कौन अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं? जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, वो गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं। ये भारत है, यहाँ सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का समानता का अधिकार है। सभी धर्म के जो पुरखे मानने वाले लोग हैं, उनके पुरखों ने अपने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपना सब कुछ निछावर किया है। यूपी में जो है जीरो टॉलरेंस की राजनीति वो हो रही है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, क्या है, आप भी दूरबीन लगाते हैं क्या अमित शाह जी वाला, भगवा वाला? अरे भैया, महिला कांस्टेबल हिंदू धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ है, माने पर्व है, करवा चौथ मनाने जा रही थी। जीरो टॉलरेंस इसको कहते हैं। अरे 10 साल की मासूम बच्ची जो बोल नहीं सकती है, उसके साथ हैवानियत होती है, आप क्या इसको जीरो टॉलरेंस बोलेंगे? अरे आप पत्रकार हैं या भांड है भाजपा के भैया? आपको नहीं दिखता ये चीजें? आप बताइए ना, यूपी में कोई ऐसा दिन बताइए। अरे भाई सुन लो भैया, अरे भाई साहब, कौन अमित शाह जी? अमित शाह जी कहते हैं कि 12 बजे रात को जो है पूरे गाना पहन करके जो है लड़कियां 12 बजे रात को भी घूम सकती हैं। ये यूपी कहाँ है अमित शाह? अरे अमित शाह है कहाँ? दिल्ली में है। अमित शाह के पैर तलों दिल्ली में बम विस्फोट होता है, अमित शाह कुछ नहीं बोलते हैं, पॉकेटमारी होती है, दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है, और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है। एक तारीपार की बात आप कहते हैं जो समाज में रहने लायक नहीं है, और उससे बात कहते हैं, मतलब बगुला मछली नहीं खा रहा है। आप तो गोनू झा की बिल्ली वाली बात कर दी कि हमारी बिल्ली दूध नहीं पीती है।